अपने घर में वो झांक कर नहीं देख रहे हैं कि उनके घर में क्या स्थिति है और माँ बहन की क्या स्थिति है, भाभी की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपने घर को तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बाहर की माँ बहन को क्या इज्जत देंगे और सुधार लाएंगे। हमारे एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, उसमें हमारा नाम आया है, चयन हुआ है, उन लोगों ने ही चयन किया है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आज हम मौजूद है जीतन राम मांझी के आवास पर, जहां पर हमारी मुलाकात जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी से होती है। वो इमामगंज से विधायक है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है। जब उनसे पूछा गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या रणनीतियाँ रहने वाली है, हम पार्टी का जो 20 सीटों का दावा आया और साथ ही में परिवारवाद पर जो आरोप लगते हुए आया है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, आइए सीधा जानते हैं उन्हीं से। डॉक्टर स्मिता आपके पार्टी में ज्वाइन की है, महिलाओं को कितना और मजबूत करेंगे? देखिए, डॉक्टर स्मिता बहुत अच्छी महिला है और जाहिर सी बात है कि अभी नई जुड़ी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि वो महिलाओं के बीच काम करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, माई बहन सम्मान योजना को लेकर के 2500 रुपये भी देने का वादा कर रहे हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी जी को कहना चाहेंगे, देखो अपने घर में वो झांक कर नहीं देख रहे हैं कि उनके घर में क्या स्थिति है और माँ बहन की क्या स्थिति है, भाभी की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपने घर को तो सुधार ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बाहर की माँ बहन को क्या इज्जत देंगे और सुधार लाएंगे। महिलाओं को सम्मान देंगे, 2500 रुपया पर मंथ देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए ना, अपनी भाभी को सम्मान देना चाहिए। आज उनकी भाभी को भगा दिया गया घर से, तो अगर घर में हम नहीं कर रहे हैं अच्छा, तो बाहर में क्या करेंगे। जब उनकी सरकार थी, उनके माता पिता की सरकार थी, तो उस समय माँ बहन को नहीं सम्मान दे रहे थे। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से उनकी सरकार रही है, तब से बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारी योजनाएं लाए हैं महिलाओं के लिए, जिनका दीदी को देखे कितना आगे बढ़ावा दिए हैं। ये सब चीज़ है, वो उनकी सरकार में जो नहीं कर पाए, तो अब क्या कर। आर्थिक तंगी से जो महिला जूझ रही है, उसके लिए लगातार तेजस्वी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो 2500 रुपया पर मंथ देंगे। वहीं बिजली को लेकर भी कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो होता है कहानी ना कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही कहानी है, कुछ होने वाला नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि वो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। आपकी तरफ से 20 सीट का जो दावा पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे शीर्ष नेता कह रहे हैं, अभी हम लोगों की बैठक होगी, चर्चा होगी, तो उसमें हम ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। ठीक है, हमारे जो शीर्ष नेता है, हमारे संरक्षक महोदय हैं, वो उनकी बात है, तो हम लोगों की बैठक होगी, उसमें निर्णय होगा, तभी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। सहमति बनवाई। गांधी मैदान में किस तरीके का सम्मेलन पार्टी आयोजन करने का सोच रही है, ये बयान आया हुआ था जीतन राम मांझी जी का। देखिए, उनका बयान उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। हम पार्टी पे भी पारिवारिक बात पे जो आया है कि टिकट शेयरिंग में अब हम पार्टी भी जो है अब परिवार को देख रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, परिवार की बात करते हैं, आप डायरेक्ट हम पे शायद सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जो भी सीट आती है आपको हो या विपक्ष का ऐसा कहना है कि लगातार कहना है, हमारा जो चुनाव था उस समय कहा जा रहा था कि परिवारवाद है, तो कहाँ से आप परिवारवाद कहते हैं? हम बचपन से ही हम ऐसे जगह पले बढ़े हैं। हमारी एक संस्था थी, उसमें हम काम करते थे, महिलाओं के बीच काम करते थे, अंधविश्वास के ऊपर हो गया, शिक्षा के ऊपर हो गया। तो हम शुरू से ही अपने, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, वो एक NGO चलाते थे और हम उसमें काम करते थे। तो हम शुरू से ही हम अपने गरीब जनता के साथ जुड़े रहे हैं, काम करते आए हैं गरीबों के बीच। और हमें नहीं लगता है कि ये परिवारवाद है। हम जिला परिषद भी रहे हैं 5 साल और काम किए हैं गरीबों के बीच, तो हमें नहीं लगता है ये परिवारवाद है। संतोष कुमार सुमन जो मंत्री हैं, केंद्र में जीतन राम मांझी हैं, आप भी उपचुनाव विधानसभा के चुनाव में आपको भी मिला, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि हम पार्टी में और कोई नेता नहीं है और कैंडिडेट नहीं, इस पर सवाल उठा है। देखिए,
पर भी हम कहना चाहेंगे, हमारे एनडीए घटक दल की बैठक हुई है, उसमें हमारा नाम आया है, चयन हुआ है, उन लोगों ने ही चयन किया है। तो हम समझते हैं कि आप लोग उनसे पूछिए, हमारे शीर्ष नेता है, उनसे पूछिए तो ज़्यादा अच्छा है। सहमति बन पाएगी? 20 सीटों का जो दावा हो रहा है उस पर सहमति बन पाएगी? वो हमारे शीर्ष नेता से। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो 20 सीटों की जो बात है, ये उच्च स्तर की बात है। ये बड़े अधिकारी सब तय करने जा रहे हैं कि कितनी सीटों पर हम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और साथ ही साथ में जब बात परिवारवाद की आई, चलिए, साफ तौर पे दीपा मांझी का कहना था कि वो परिवार के दम पे नहीं, अपने कर्म के दम पर पार्टी में जगह बनाई है। अपने कर्म से उन्होंने एनडीए खेमे में अपना जो एक पद है वो ग्रहण किया है और जनता का जो प्यार मिला था उससे उन्हें वो ताकत मिली, जिसके दम पर वो विधानसभा चुनाव ना ही सिर्फ लड़ी, जीती भी और आगे भी इसी तरह पार्टी में जुड़ी रहेंगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।